हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल में एजुकेशन विद निभा रानी में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जल चक्र क्या होता है। क्या आप जानते हैं जल चक्र होता क्या है, ये कैसे होता है? इसका शॉर्ट शब्दों में कहना चाहेंगे दोस्तों तो कह सकते हैं जल का लगातार ऊपर नीचे करने की प्रक्रिया को ही जल चक्र कहते हैं। पर इसे थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, आपको अच्छा से समझ आ जाए इसके लिए मैं आपको समझाती हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो बताते हैं दोस्तों कि जल चक्र होता क्या है। तो आपको तो बता ही दिए दोस्तों, जल का पृथ्वी, हवा, बादलों के बीच लगातार जो चक्कर लगाता रहता है इसे ही जल चक्र कहते हैं। यह चार चरण में कंप्लीट होता है। पहला चरण है वाष्पीकरण, दूसरा है संघनन, तीसरा है वर्षा, चौथा है संग्रह। तो ये सब होता क्या है दोस्तों, आप लोग को क्या पता है? नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। पहला होता है वाष्पीकरण। सूर्य की गर्मी से जो समुद्र, नदी, नाला, तालाब का जो भी पानी है वो सूर्य की गर्मी से भाप बनकर ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद ऊपर चला जाता है भाप बन के जल, इसे ही वाष्पीकरण कहते हैं। दूसरा हमारा है संघनन। जब वो भाप ऊपर जाता है तो वह बादल का निर्माण कर देता है। धीरे धीरे बादल जब इकट्ठा होता है, वह बादल भाप जब इकट्ठा होता है वह एक बादल का निर्माण कर देता है। तो यह हो गया संघनन। तीसरा हमारा था वर्षा। वो जब भाप बादल बन जाता है, धीरे धीरे बादल जब भारी होने लगता है, उस पर भाप जाके सट रहा है भाप, तो वो भारी हो जाता है। तो वही भारी होने के कारण फिर वह बारिश के रूप में नीचे बरस जाता है। चौथा है संग्रह। तो फिर वही पानी दोस्तों बारिश के रूप में तालाब, नदी, समुद्र में इकट्ठा हो जाता है, इसे संग्रह कहते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों जल चक्र होता क्या है। पहले यह बाष्प बन के ऊपर चला जाता है, फिर वह बादल का निर्माण करता है। जब बादल भारी हो जाता है तो वह बारिश के रूप में फिर बरस जाता है। तो फिर वो जल जो ऊपर गया फिर वह नीचे आ गया। तो यह लगातार प्रक्रिया चलता ही रहता है दोस्तों। जल ऊपर जाता है, फिर बारिश के रूप में बरस के नीचे चला आता है। इसी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आप लोग जानते हैं दिन और रात कैसे होता है? चलिए, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोगों को आसान शब्दों में समझाते हैं दिन और रात होते कैसे हैं। हमारी पृथ्वी गोल है दोस्तों। हमारी पृथ्वी एक गेंद की तरह होता है, गोल मटोल। यह अपने अक्ष पर घूमते रहता है चारों तरफ। इसे एक चक्कर पूरा करने में दोस्तों 24 घंटा का टाइम लगता है। तो चलिए आप लोगों को उदाहरण के साथ समझाते हैं ताकि आप लोगों को जल्दी ही समझ आ जाए। तो चलिए, हम एक गेंद लेते हैं, इसे हम पृथ्वी समझ रहे हैं, और एक टॉर्च, मेरे पास टॉर्च नहीं है तो अपने उंगलियों को टॉर्च के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ लीजिए टॉर्च है और ये समझ लीजिए पृथ्वी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल 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 ऐसे ऐसे घूमते रहती है। तो ये सूर्य है। सूर्य का जैसे प्रकाश इस पर, जिस साइड प्रकाश सूर्य का पड़ेगा उधर दिन होगा, और जैसे इधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इधर दिन है, और इस साइड सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो उस साइड रात होगा। जैसे ये गेंद को हम पृथ्वी माने हैं, जैसे जैसे ये पृथ्वी गोल गोल घूमता जाएगा, जिधर जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उधर उधर दिन होगा, जिधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा उधर रात होगा। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।